Hello students, I am here again for you with our new chapter that is visualizing solid shapes. ठीक है, ये हमने अपनी क्लास 7th में भी पढ़ रखा है. अपनी क्लास 7th में हमने सॉलिड शेप्स और प्लेन शेप्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, और आज हम विजुअलाइज करेंगे कि किस तरीके से हम इनको देखते हैं और बाकी सारे टॉपिक्स आज हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव डिस्कस इन अवर क्लास 7th. ठीक है, पहला आता है हमारा प्लेन शेप्स. प्लेन शेप्स कौन सी होंगी? 2D शेप्स आर नोन फॉर प्लेन शेप्स. जो 2D शेप्स होती है ना, वो होती है हमारी प्लेन शेप्स. ठीक है, और इनके दो एक्सेस होते हैं. इट हैज 2 एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, ये होती है हमारी प्लेन शेप. आप फिगर देखिए, सपोज मैं इस व्हाइट बोर्ड की बात करूं तो ये भी हमारी एक प्लेन शेप है. और प्लेन शेप्स कौन सी होंगी? प्लेन शेप्स होती है सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, जितनी भी हमारी 2D शेप्स है वो हमारी प्लेन शेप्स होती है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉलिड शेप्स. अब ये सॉलिड शेप्स कौन सी होती हैं? The shapes which are in 3D shapes. ठीक है, जो 3D shapes होती हैं वो होती हैं हमारी solid shapes. 3 dimensional shapes, जिनको आप 3 डायमेंशन से देखते हो. कौन सा? क्यूब. क्यूब एक 3D शेप है. ठीक है, 3D shapes मतलब has 3 एक्सेस. 3 एक्सेस कौन कौन से होंगे? एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस. ठीक है, ये 3 एक्सेस होते हैं हमारी 3D शेप्स के अंदर. नाउ सर्कल. व्हाट अबाउट सर्कल? सर्कल इज या बॉल. हम अगर एक बॉल की बात करते हैं, बुक जो होगी ना, बेस्ट एग्जांपल जो इसका होता है वो है बुक. बुक जो है वो हमारी एक 3D शेप है. ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से है, उसका एग्जांपल आगे लेंगे. नेक्स्ट आती है हमारी, अगर बॉल की हम बात करें तो बॉल एक 3D शेप है, ये 2D शेप है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, बॉल जो है वो एक सर्कल नहीं होती, वो एक स्फेयर होती है. ठीक है, ये हमारी बॉल है. इट इज नॉट अ सर्कल, इट्स अ स्फेयर. ये हमारा एक स्फेयर होता है. कैसे? सर्कल जो होते हैं उसके सर्कमफेरेंस, रेडियस और ये सब हम मेजर करते हैं. ठीक है, अंदर से फुलफिल नहीं होता. लेकिन पर जो एक बॉल होती है उसके अंदर भी तो हमारा पूरा एरिया, इसका हम वॉल्यूम वगैरह सब निकालते हैं. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ सर्कल, इट इज अ स्फेयर. ठीक है, और ये एक 3D शेप होती है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्यूज ऑफ 3D शेप्स. 3D शेप्स को आप किन किन डायरेक्शन से देखते हो वो हम देखते हैं, कैसे देखते हैं. ठीक है, इसके 3 व्यूज हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू. व्यूज ऑफ 3D शेप्स. बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी सॉलिड शेप्स की. ठीक है, और सॉलिड शेप्स हमने क्या बताया था कि वो हमारे 3D शेप्स होते हैं. चलिए देखते हैं व्यूज कौन कौन से हैं. पहला है हमारा फ्रंट व्यू, दूसरा होता है हमारा साइड व्यू, और तीसरा व्यू जो है वो है हमारा टॉप व्यू, जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हैं. ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं इस डस्टर का. ठीक है, अगर मैंने इस डस्टर को ऐसे होल्ड किया हुआ है. ठीक है, अगर मैं इसको सामने से देखती हूं, आप भी यहां से देख पा रहे हैं और मैं भी यहां से देख पा रही हूँ, दैट मींस इसका क्या हो गया? फ्रंट व्यू हो गया. तो इसकी शेप क्या आ रही है? एग्जाम्पल डस्टर ले लिया हमने, तो इसकी शेप कुछ हमारे सामने इस तरीके से है. यही शेप बनी हुई है डस्टर की. ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से देखती हूँ, ऊपर कौन सा है? ये वाला पोर्शन आएगा.
तो टॉप से कैसी शेप आ रही है इसकी, टॉप से इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। दिस इज अवर टॉप व्यू। और अगर मैं साइड से देखूं, साइड ये होगा, तो साइड व्यू ये है। ये कौन सा है हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू, ये हमारा साइड व्यू। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज अवर 3D शेप्स, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर हम ले, आपकी 8th क्लास की बुक लेते हैं, ठीक है, उसी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने ये आपकी 8th क्लास की बुक ले ली, ठीक है, इसको मुझे व्यू करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको व्यू करेंगे। पहले हम इसका लेते हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू, फ्रंट के अंदर ये वाली चीज आएगी। अब मैंने एग्जांपल लिया बुक, तो फ्रंट कैसे है मेरा, ये कुछ इस तरीके से है। देन इसके बाद मैंने लिया अपना साइड व्यू, तो साइड व्यू ये है। और इसके बाद मैंने लिया टॉप व्यू। टॉप में कहां से देखूं, ऊपर से देखूंगी इस बुक को, तो ये होता है हमारा टॉप व्यू। तो ये इस तरीके से, दिस इज हाउ वी विजुअलाइज अवर ऑल द 3D सब्जेक्ट। हमने 8th क्लास की बुक है जिसको हमने विजुअलाइज किया है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज द फिगर्स बाय जॉइनिंग क्यूब्स। अब हम अगर क्यूब्स को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उसे कैसे विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं कि फिगर्स को कैसे विजुअलाइज करेंगे। ये तो हमने अभी ऑब्जेक्ट्स उठाए थे, उनको विजुअलाइज किया था। नाउ वी हैव टू विजुअलाइज अवर, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्यू ऑफ फिगर बाय जॉइनिंग क्यूब्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें क्यूब्स को ज्वाइन करके एक फिगर बनाएंगे, फिर उसका व्यू देखते हैं कि हम उसको किस किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिगर बनाते हैं पहले अपनी। कुछ क्यूब से मिलकर ये फिगर फॉर्म हो गया, ठीक है। दिस इज आवर फिगर। अब हमें क्या करना है, हमें इसका व्यू देखना है। देखिए कैसे देखेंगे, पहले हम इसका देखते हैं साइड व्यू। साइड व्यू मतलब इस साइड से देखो, तो साइड व्यू कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। जो ये वाला होगा ये साइड व्यू है। देन इसके बाद आता है हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखेंगे हम, फ्रंट के सामने से ये दिखाई देगा हमें, फ्रंट, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन सा व्यू रह गया, हमारा रह गया टॉप व्यू। अब हम ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से तो भी इस तरीके से दिखाई देगा, ये 3 बॉक्सेस और ये वाले। दिस इज आवर टॉप व्यू। इस तरीके से आप अपनी किसी भी फिगर को विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर टू ऑल, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फेसेस हमारा फेस नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट्स का फेस स्टडी करना है, ठीक है। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। चलिए पहला है हमारा फेसेस। फेसेस क्या होते हैं, एक जो फ्लैट सरफेस होता है किसी भी फिगर का, उसको हम बोलते हैं फेसेस। सपोज मैंने यहां एक क्यूब ले लिया, ठीक है, ये मेरा एक क्यूब है, तो इसके फेस कौन सा होगा, फेस सामने से, तो ये इसके फेसेस हैं,
ठीक है, जो मैंने बोला फ्लैट सरफेस जो होता है वो होता है हमारा फेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आवर फेसेस, ठीक है, हमारा फेस नहीं, जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनका फेस या जो फिगर्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एजेस। एजेस कौन से होंगे? एजेस होते हैं आपके लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स, अब देखो कैसे, इस लाइन सेगमेंट से मिलकर ये हमारा एक पूरा ट्यूब बना है, तो ये जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एजेस। क्लियर हो रही है बात? ये रहा, ठीक है, ये हमारे सारे लाइन सेगमेंट्स है जिनके मिलकर हमने एक क्यूब फॉर्म किया। नाउ अवर लास्ट इज वर्टिसेस। किसी किसी बुक में इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि वर्टिसेस और वर्टेक्स क्या है। जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। देखिए इस क्यूब के वर्टिसेस कौन कौन से होंगे? इस क्यूब का पहला वर्टेक्स ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है, ये होते हैं हमारे सारे वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब एक और एग्जांपल लेती हूँ तुम लोगों के सामने, जिससे तुम्हें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्लियर हो जाए। सपोज मैंने तुम्हारी बुक ली, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने तुम्हारी बुक का। अब मुझे इसके फेसेस देखने हैं। फेसेस कौन कौन से? देखो इस बुक में फेसेस कौन से होंगे? पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, फिफ्थ फेस एंड द सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। सिक्स फेसेस है इसके अंदर, ठीक है। फ्लैट सरफेस जो थे वो हमारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम बात करते हैं अपनी एजेस की। इसके एजेस कौन से होंगे? मैंने बताया था एजेस कौन कौन से होते हैं। जो लाइन सेगमेंट होती है, ये वाला, ये एज, ये वाला एज, ये एज, 4 एज ये है, ये वाले एज, ये एज, ये 4, ये वाला एज, ये एज एंड दिस एज, ठीक है, ये सारे एजेस हैं। अब हम बात करें अगर वर्टिसेस की, वर्टिसेस कौन सी होती है? हमारी कॉर्नर पॉइंट्स। तो कितने? 1 2 3 4, ये वाले, ये 4, ये सारे हमारे हैं वर्टिसेस या फिर वर्टेक्स, ठीक है। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूलर्स फॉर्मूला। अब ये यूलर्स फॉर्मूला क्या है? अभी आपने फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को सिर्फ फेस किया था कि ये है क्या क्या चीजें। अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही होता है हमारा यूलर्स फॉर्मूला। चलिए देखते हैं यूलर्स फॉर्मूला है क्या। यूलर्स फॉर्मूला इज F प्लस बी माइनस ई इक्वल्स टू 2, यानी कि F इज फॉर फेसेस, वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल्स टू 2। इस फॉर्मूले को यूज करके अगर आपके पास कोई भी दो चीजें दे रखी है या फिर एक चीज दे रखी है, आपकी दो फाइंड आउट करनी है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके अपना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि यूलर फॉर्मूला को हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ फिगर हैविंग फेसेस 20, वर्टिसेस 12, सो फाइंड एजेस, ठीक है। हमारी कोई भी एक फिगर है, एग्जांपल लेती हूं मैं, अ फिगर हैविंग फेसेस इज इक्वल्स टू 20, फेसेस कितने हैं हमारे? 20, वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 12 एंड एजेस आपको निकालने हैं, ठीक है। एजेस आपको फाइंड आउट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था? यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला है क्या? F प्लस बी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसके अंदर F कितना है हमारा? 20, B हमारा 12 माइनस ई इज इक्वल्स टू 2।
अब यहां से ये निकालो 32 माइनस बी इज इक्वल्स टू 2, 32 माइनस 2 इज इक्वल्स टू ई, और E इज इक्वल्स टू 30। कितने फेजेस थे एक फिगर में? 20 फेजेस थे, 12 एजेस थे और उसके वर्टिसेस थी 12, 30 कितने आ गए उसके एजेस आ गए। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अवर फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। एक तो एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं आपकी बुक का ही एग्जांपल उठाऊं तो चलिए मैंने क्या किया, आपको एक टेबल दे रखी है, आपको सारी चीजें फाइंड आउट करनी एक टेबल के थ्रू। ठीक है, क्या है? यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन्स। यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड अननोन। अननोन का मतलब कौन सा होगा? जो हमें गिवन नहीं है वो हमें निकालने है। ये एक टेबल दे रखी है आपको जिसके अंदर कुछ चीजें आपको गिवन है, कुछ आपको फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फेसेस, दूसरा है हमारा वर्टिसेस, तीसरा है हमारा एजेस। ठीक है, पहले हमें फेसेस दिए हुए हैं, ये हमें निकालना है, 6 और 12 दिया हुआ है इसके लिए। दूसरे वाले टेबल में हमें ये 5 दिया है, ये कैलकुलेट करना है, ये 9 दिया है। तीसरे वाले टेबल में ये हमें 20 दिया है, ये 12 दिया है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन। तो ये वाला एग्जांपल तो हम कर चुके हैं, इसको चेंज कर लो। इसको सपोज हमने कर लिया 10 और इसको कर लिया 14। ठीक है, चलिए अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले वाले के लिए हमें फेसेस निकालने हैं। हमारा यूलर्स फॉर्मूला क्या है? साइड में मैं लिख लेती हूँ, उसी को यूज करके अपने सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। f प्लस बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहले के लिए फेसेस हमें नहीं गिवन फॉर द फर्स्ट वन। वर्टिसेस हमारे 6 हैं, एजेस हमारे 12 हैं। ठीक है, तो f प्लस 6 माइनस 12 कितना हो गया? -6 इज इक्वल्स टू 2। f कितना आ गया? 8। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? f हमारे पास आ गया 8। सेकंड देखो, सेकंड क्या है? फेसेस हमारे पास 5 है, वर्टिसेस हमें कैलकुलेट करनी है, एजेस हमारे पास 9 है। तो f प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2 लगा दो। f कितना है? 5 प्लस बी माइनस 9 इक्वल्स टू 2। 9 माइनस 5 4, माइनस का 4 प्लस b इक्वल्स टू 2। तो v कितना आ गया? 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6। तो कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे इसके अंदर? 6। अब हम अपना थर्ड कैलकुलेट करते हैं। थर्ड हमारा क्या होगा? मैं यहां कैलकुलेट कर देती हूँ थर्ड। थर्ड में हमें क्या क्या गिवन है? थर्ड में हमें फेसेस और वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, फेसेस है हमारा 10, वर्टिसेस है 40। आपको एजेस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला है f प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2। पुट करो, 10 प्लस 14 माइनस e इज इक्वल्स टू 2। 10 प्लस 14 यानी कि 24 माइनस e इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज माइनस e इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2 माइनस 24 माइनस e इज इक्वल्स टू -26। e की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। इसी तरीके से आप किसी भी फिगर के फेसेस, एजेस या फिर वर्टिसेस फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग अवर यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जिसके अंदर हमें फिगर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस? क्या एक पॉलीहेड्रन जो है
उसके अंदर इतने नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से पता चलाएगा हमें कि एक पॉलीहेड्रन के अंदर ये है या नहीं है। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। Can a polyhedron has 10 faces, 20 edges and 15 vertices। देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू है या नहीं है। देखिए कैसे हम क्या करेंगे, यूलर्स फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अगर वो इक्वल टू 2 आता है दैट मीन्स कि ये हमारा ट्रू है, नहीं आता तो एक पॉलीहेड्रन के लिए ये वर्टिसेस फेसेस नहीं होंगे। फॉर्मूला क्या आता है हमारा, f प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 2, ठीक है। f 10 लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, 10 प्लस 20 माइनस 15 कितना आ गया, 30 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 15 विच इज नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये फॉर्मूला हमारे यहाँ पे गलत है। दैट मीन्स के ये एक पॉलीहेड्रन की इतने नंबर ऑफ फेसेस, एजेस और वर्टिसेस नहीं हो सकते। नो, ए पॉलीहेड्रन कैन नॉट हैव 10 फेसेस, 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे किस तरीके से आप किसी भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप अब ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसके बाकी जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।